नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा माँ की पूजा की एक ऐसी विधि के बारे में जो बहुत ही सीधी सादी है लेकिन उतनी ही शक्तिशाली भी। ये विधि आप रोजाना की पूजा में भी अपना सकते हैं या फिर नवरात्रि जैसे खास मौके पर भी कर सकते हैं। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम बिल्कुल शुरुआत से यानी तैयारी से शुरू करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप मुख्य विधि को समझेंगे। आरती और प्रार्थना कैसे करनी है ये जानेंगे, और सबसे जरूरी पूजा का असली मतलब क्या है इस पर बात करेंगे। और हाँ, भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक क्विक सॉल्यूशन भी देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना, कि पूजा पाठ की विधियां हमें थोड़ी मुश्किल या जटिल लगती हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके पर बात करेंगे वो प्रामाणिक तो है ही, साथ ही इतना आसान है कि कोई भी उसे अपना सकता है और मां से जुड़ सकता है। तो सबसे पहले आता है तैयारी। देखिए, किसी भी पूजा में सही माहौल बनाना वो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। यही वो तैयारी है जो हमें देवी के साथ एक पवित्र कनेक्शन बनाने में मदद करती है। और ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस 3 सीधी सादी बातें हैं। सुबह स्नान करके खुद को शुद्ध करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, खासकर लाल या पीला रंग हो तो और भी अच्छा, और फिर अपने पूजा की जगह को अच्छे से साफ कर लेना। और मजे की बात देखिए, इस पूजा के लिए जो सामान चाहिए वो कितना सिंपल है और आराम से घर में मिल जाता है। एक दीपक, अगरबत्ती, कुछ फूल, थोड़ा कुमकुम चावल और जो भी फल मिठाई घर में हो, बस यही सादगी इस विधि को और भी खास बनाती है। ठीक है, तो तैयारी हो गई। अब हम आते हैं पूजा के सबसे अहम हिस्से पर, यानी कि मुख्य विधि पर। ये वो स्टेप्स हैं जहां हम असल में मां दुर्गा को बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं और अपनी भक्ति उन तक पहुंचाते हैं। शुरुआत होती है दीपक जलाने से। ये जो रोशनी है ना, ये एक तरह से दिव्यता को निमंत्रण देने जैसा है। इसके बाद हाथ जोड़कर एक छोटा सा संकल्प लेना है। ये बस अपने मन में ये पक्का करने जैसा है कि हम पूरी श्रद्धा से ये पूजा कर रहे हैं। अब आता है वो मंत्र जो इस पूजा का केंद्र है। ओम दुम दुर्गाये नमः। इस मंत्र का जाप मां की उपस्थिति को महसूस करने के लिए किया जाता है। कोशिश करें कि पूरे ध्यान के साथ इसे जपें। हो सके तो 108 बार या जितनी श्रद्धा से बन पड़े। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या अर्पित करना है। हर एक चीज, चाहे वो जल हो, कुमकुम, फूल या भोग, ये असल में हमारे प्यार, हमारे सम्मान और हमारी श्रद्धा को दिखाने का एक तरीका है। इन क्रियाओं से हमारी भक्ति को एक रूप मिलता है। पूजा का मुख्य हिस्सा हो गया, अब हम आते हैं समापन की तरफ। ये वो पल है जहां हमारी भावनाएं, हमारी भक्ति अपने चरम पर होती हैं। यहां हम खुद को पूरी तरह मां को सौंप देते हैं। पूजा का समापन हम आरती से करते हैं, जैसे जय अम्बे गौरी। और यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। आरती के बोल तो हैं ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका वो भाव, वो पूरा का पूरा समर्पण जो आप उस समय महसूस करते हैं। आरती के बाद बस 2 काम और करने हैं। पहला, मां से दिल से बात करें, अपनी जो भी इच्छाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो उनके सामने रखें। और दूसरा, बहुत ही विनम्रता से पूजा में हुई किसी भी जानी अनजानी भूल चूक के लिए माफी मांग लें। अभी तक हमने बात की कि पूजा कैसे करनी है ना? पर अब बात करते हैं क्यों की, उस असली सार की जो इस पूजा को इतना सार्थक और शक्तिशाली बनाता है। तो पूजा का असली मर्म क्या है? देखिए, ये जो सामान है, सामग्री है, ये सब सेकेंडरी है, ये उतना मैटर नहीं करता। जो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी भावना, आपकी भक्ति, आपका दिल साफ होना चाहिए। और यहां 2 बहुत ही काम की बातें याद रखने वाली हैं। पहली, अगर रोज लंबी पूजा का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, बस एक दिया, एक फूल और मंत्र जाप भी काफी है। और दूसरी बात, मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। गुस्सा या नेगेटिव विचार पूजा के असर को कम कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है जो आजकल हम सबके मन में होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना समय कहां? तो इसका भी एक बहुत अच्छा प्रामाणिक समाधान बताया गया है उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त की कमी है। सवाल यही है कि अगर समय कम है तो क्या करें? क्या पूजा छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसका भी जवाब देखते हैं। और देखिए, ये कितना सरल और शक्तिशाली तरीका है। सिर्फ एक दीपक जलाना है, 11 बार मंत्र पढ़ना है और एक फूल चढ़ाना है, बस। अगर ये भी सच्चे और समर्पित दिल से किया जाए तो इसका असर भी उतना ही गहरा हो सकता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
पूजा तो हमने कर ली, पर पूजा के समय जो शांति मिलती है, जो भक्ति महसूस होती है, उसे पूरे दिन अपने साथ कैसे रखें ताकि उसका असर सिर्फ कुछ मिनटों तक ही ना रहे। इस पर सोचना ये भी साधना का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है।